हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है खुद की शक्तियों को पहचानें और अपने लक्ष्यों को लिखें। खुद की शक्तियों को पहचानें और अपने लक्ष्यों को लिखें। साथियों, खुद की शक्तियों को पहचानें, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। हजारों साल पहले एक दैत्य, एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की भक्ति की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया और उस वरदान से उसको जो भी काम करना था वो किया। लेकिन लास्ट में स्थिति यह बनी कि इस वरदान से न केवल मानव बल्कि देवता भी उससे भयभीत हो गए, देवता भी उससे परेशान होने लग गए। और जब सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी सबने मिलकर के कहा कि भाई अब इसकी शक्ति को लेना या इसको मारना आसान नहीं है। तो सभी देवताओं ने मिलकर के छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी शक्तियां मिला करके ये दिव्य शक्ति का निर्माण किया गया और उस दिव्य शक्ति को उस दैत्य राक्षस को मारने के लिए उपयोग किया गया। जब उस राक्षस को मारने के बाद उस दिव्य शक्ति को वापस जब सबसे मीटिंग हुई, कब इस दिव्य शक्ति को अपन कहां रखें, क्योंकि ये जब भी मानव के संपर्क में आएगी तो ये वापस वो मानव जैसा चाहेगा इसका उपयोग करेगा और फिर सर्वनाश हो सकता है। तो जब मीटिंग हुई तो किसी ने कहा कि इसको पाताल लोक में रख दिया जाए, किसी ने कहा इसको या कहीं पे भी इसको रखा जाए, लेकिन ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं पाई गई क्योंकि वहां बैठे थे, मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आने वाले टाइम में मंगल ग्रह में भी इंसान पहुंचेगा, पाताल में इंसान पहुंचेगा, समुद्र में इंसान पहुंच जाएगा। तो ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां से ये शक्ति सुरक्षित रह सकती है। तो उनमें से विष्णु जी ने कहा कि एक जगह ऐसी है जहां इस दिव्य शक्ति को अगर अपन छुपा दें तो वो कभी इंसान को पता नहीं चलेगी। तो सभी ने कहा ऐसी कौन सी जगह है? तो उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर अगर इसको डाल दिया जाए, स्वयं के अंदर, इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो वो भूल जाएगा, क्योंकि इंसान खुद इतना तनाव, स्ट्रेस, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने में, खुद के शक्ति को वो पहचान नहीं पाता है, खुद के लक्ष्यों को वो पहचान नहीं पाता है। इसलिए हमेशा वो कभी नहीं पहचान पाएगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। साथियों, इंसान जो चाहता है वो कर सकता है और जो इंसान सोचता है वो 100% होता है। चाहे आप नेगेटिव सोचें, चाहे आप पॉजिटिव सोचें। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचें और आप जो चाहते हैं वो सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी ये ना कहें कि मेरे घर वाले मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरे सीनियर मेरी मदद नहीं करते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता। साथियों, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए, वो दिव्य शक्ति जो आप चाहते हो उसको दिलाने के लिए वो सिर्फ आपके अंदर विराजमान है। उस शक्ति को पहचाने और आपके लक्ष्यों को लिखें। आप लक्ष्यों को लिखने के पीछे का जो रहस्य है वो मैंने एक बुक में पढ़ा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड के अंदर है, वहां पे 100 बच्चों का, छात्रों का जब परीक्षा होने के बाद वो घर जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपका लक्ष्य बताइए। तो उनमें से 84% बच्चों ने बताया कि हम घर जाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद बताएंगे। पहले हमारे घर वालों से मिलेंगे और हम उसके बाद बताएंगे। साथियों, 13% जो लोग थे उन्होंने कहा सब हमारे माइंड में सेट है, सब हमारे माइंड में सेट है कि हमें क्या करना है। और 3% जो लोग बचे, जो छात्र बचे, उन्होंने कहा कि हमने लिखा है, हमारे लक्ष्यों को हमने लिखा है। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे साथियों, 10 साल बाद जब इसका सर्वे हुआ, 10 साल बाद जो 84% लोग थे, बच्चे थे, जिन्होंने कहा कि हम सब जाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उनकी जो मंथली आय थी वो थी 10,000 रुपए महीना। यस, 10,000 रुपए महीना। जिन्होंने कहा था हम सोचेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, बाद में लक्ष्य के बारे में बाद में सोचेंगे। और साथ में जो 13% जो लोग थे, बच्चे थे, जिन्होंने कहा कि हमारे माइंडसेट में है हमें क्या क्या करना है। उन लोगों की इनकम उनसे 3 गुना, यानी 10,000 वो कमा रहे थे और वो कमा रहे थे 30,000 रुपए महीना।
अब जब 3% की बात आई, जिन्होंने लक्ष्य को डायरी में लिखा और सबकॉन्शियस माइंड में सेट किया, 3% लोगों की इनकम, उन दोनों की इनकम से 10 + 30 40,000 रुपए जो एक व्यक्ति कमा रहा था, दोनों मिलकर कमा रहे थे, 40,000 इंटू 97%, 97, यानी कि 40,000 को 97 से आप गुणा करेंगे, 97 गुणा इनकम वो 3% ले रहे थे, तो ये इनकम बनती है 38,80,000। जी हां साथियों, लक्ष्य लिखने से, खुद की शक्ति को पहचान करके अगर आप लक्ष्य लिखोगे और लक्ष्य के प्रति काम करोगे, तो आपका एक एक माइक्रो सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल आप उस लक्ष्य को पाने के लिए लालायित रहेंगे। आपका आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। आपको देख करके आपके साथी लोग आपको सपोर्ट करने में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपने देखा होगा कोई आईपीएस की तैयारी करता है, कोई खिलाड़ी किसी खेल की तैयारी करता है, तो उसके नियर डियर, उसके दोस्त लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यार इसको डिस्टर्ब मत करो, इसका आईपीएस बनने का सपना है, इसको पढ़ाई करने दो, अपन चलते हैं। कोई खेल की तैयारी करता है, वो कहते हैं यार इसको रहने दो, इसको तैयारी करने दो। क्यों? क्योंकि उसने उसका लक्ष्य लिख दिया गया है, और जो लक्ष्य नहीं लगता वो 84% में आता है, 84 जन्म तक वो भटकता रहता है। क्योंकि बिना लक्ष्य के प्राप्ति के जब आदमी जाता है, तो वापस वो 84 जो योनियां हैं उसमें घूमता रहता है, बिना लक्ष्य के। तो खुद की शक्ति को पहचानें और लक्ष्य को लिखें, एक एक माइक्रो सेकंड का उपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।